हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी डियर। आओ बच्चों, इस बरसात के मौसम में सब लोग जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाएं आप लोग। यस डियर यस। अर्जित पाश्यत गुड इवनिंग। कमल सिंह गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। अवध पाल गुड इवनिंग। प्रदीप यादव बिल्कुल गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, खुशी सोनी, सर्वेश यादव, यादव जी, अतुल सिंह, अर्जित पाश्यत, आकाश भारती, सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड इवनिंग डियर। जल्दी से जुड़े आप लोग, फटाफट जुड़ते जाए, जल्दी कनेक्ट हो जाए हमसे। और कृतिका बिटिया नमस्ते बेटा, राजेंद्र पाल, अजय, सब बच्चे जुड़ जाए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बार आपसे कह दिया था कि जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाऊं सब लोग रहिएगा, एब्सेंट ना रहिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। हमारा चैप्टर ये एंड की ओर अग्रसर है। बिल्कुल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदिश सोनी जी, कल के लेक्चर में नहीं थे आदिश सोनी तुम, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। आओ बच्चों, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो, अपनी अटेंडेंस लगा दो और ध्यान दीजिए। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है जल्दी आए। बिल्कुल। श्रेया केसरवानी गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग, आदिश्वानी गुड इवनिंग। आइए बच्चों, सभी लोग जल्दी से जुड़े, अपनी अटेंडेंस दर्ज करा दें और बहुत अच्छे से पढ़ें। आज इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना होगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। बिल्कुल अभय सिंह, खुश रहो बेटा। आइए बच्चों, ध्यान दिया जाए। हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं बच्चों। और हेलो एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हमने मेटल से ट्रीटमेंट पढ़ा था। सोडियम था, जिंक था, मैग्नीशियम था, सिल्वर था। फिर दूसरा हमने जो प्रोग्राम लिया था, दूसरे सेक्शन में लिया था बच्चों, वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हमें करनी थी बच्चों, वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों गौर से सुनिएगा, मैं जल्दी से आपको टॉपिक में ला रहा हूं जानवी जी। बिल्कुल यादव जी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन में एसन रिएक्शन उन्हीं को कहा था, वही टॉपिक लिया है हमने, एसन रिएक्शन। अब गौर से समझिएगा। और पिछली क्लास में करीब 12, 14, 15 एग्जाम्पल हमने आपको एसन रिएक्शन के समझाए थे। कृतिका बिटिया गौर से देखें, पहले मैंने 12 आपको बताए थे, 3 आप लोगों ने और डिमांड करके हमसे पूछ लिए थे और वो मैंने सब आपको समझा दिए थे। वहां पर कुछ इंटरेस्टेड एग्जाम्पल थे, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ये साइनाइड कंपाउंड देते हैं। हाँ कृतिका, 15 टाइप के एग्जाम्पल दिए थे हमने, ठीक है ना जानवी। और KCN NaCN से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है। बिल्कुल आकाश जी, जवाब दिया था कि सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड आयनिक है और जो सिल्वर साइनाइड है वो सहसंयोजी है, कोवैलेंटेड है, ऐसा इसलिए होता है। एक अच्छा वर्ड आया था कृतिका बिटिया, उसको जीवन में याद रखना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, याद है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो एक से ज्यादा एटम से न्यूक्लियोफिल कनेक्शन कर सके, उसको हम लोगों ने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा था। और ध्यान दें, इसके बाद यही बात हमने KNO2 NaNO2 में बात की थी, वहां हमारा नाइट्राइड बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यह साधिश्वनी, कल आप दूसरी आईडी से देख रहे थे, कोई बात नहीं। फिर कृतिका बिटिया AgNO2 ने नाइट्रो बनाया था, सेम बात वहां भी थी बच्चों लोगों कि AgNO2 सहसंयोजी यौगिक है। ये सारी बातें समझाने के बाद एक इंटरेस्टेड रिएक्शन 2-4 और आई थी बच्चों। सिल्वर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट ध्यान दिया जाए, 2 तरीके से होता है।
एक मॉइस्ट वो एल्कोहल बनाता है, दूसरा ड्राई Ag2O जो ईथर बनाता है। दोनों ही एसन रिएक्शन है। और लास्ट में एक रिएक्शन बहुत अच्छी पढ़ाई की हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जिससे आप डांट खा गए थे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन रिडक्शन है और वो एसन रिएक्शन है, दोनों क्वालिटी है उसमें। वो प्राइमरी हैलाइड का रिडक्शन भी हमने कराया था और वो एसन रिएक्शन थी। उसका कमिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा हाइड्राइड था, बिल्कुल, है ना। आकाश भारती सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। बच्चों बराबर रहिएगा, सबको कॉल कर दीजिएगा, खबर कर दीजिएगा। आपने अभी पिछले दिनों काफी अच्छी बातचीत की थी, उसी आशा में आज फिर आपसे जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जानवी जी, और अब आप ध्यान दें। अब बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मन से पढ़िए, खूब आराम से पढ़िए, खूब सीख के पढ़िएगा। बिना सीखे टॉपिक कभी नहीं आएगा डियर। पूरे अल्काइल हैलाइड में यही वाला पोर्शन, एसन रिएक्शन का पोर्शन हर बार आता है। आप एग्जाम देखें, एनसीईआरटी में भी अच्छे प्रश्न बनाए हैं और उसी की तैयारी हमें करनी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बच्चों का वाचिंग भी आज भी कम है और बाद में लोग परेशान हो जाएंगे। वो सोचते हैं कि हम वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा डियर। जब आप हमसे समझेंगे, लाइव क्लास में आप आएंगे और अपने प्रश्न करेंगे, तब आपको जवाब मिलेंगे। बहरहाल जैसा भी हो, आप लोगों की जैसी इच्छा हो, आप लोग पढ़ने में लापरवाह तो हो ही गए हैं, ये कन्फर्म है। लोग बाग स्कूल के चक्कर में कि स्कूल खुलेगा और ऑफलाइन पढ़ेंगे, इस इंतजार में 4 महीना निकल गया है। आप जो भी पढ़े, मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों लोगों के लाइव क्लास में पूरी चीजें बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा आपको, आपकी बात सुनूं, पर अब जो भी समस्या हो वो आप लोग जाने। तो आइए, एसन रिएक्शन की परिभाषा देने में खूब बात हो गई है, पर टॉपिक लिखा है तो एक लाइन फिर बोले देता हूं। ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से हो, उन रिएक्शन को बच्चों हम लोग एसन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? अजित पाश्चात जो आप कमेंट कर रहे हो, उसके लिए ग्रेनाडिएंट को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वेट करो, मैं पढ़ा दूंगा, अभी बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने आपको आंसर भेज दिया था अजित पाश्चात, और आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ग्रेनाडिएंट आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा, हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब यहाँ ध्यान दो अजित पाश्चात, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से, उनको एसन रिएक्शन कहना है। आपने कहा भी। दूसरी बात, हम एक परिभाषा और देते थे कृत का, वो भी अच्छी परिभाषा है, आप लोग उसको भी मेंटेन किया करो। क्या परिभाषा थी कि सर, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से विस्थापित कर दिया जाए, रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से विस्थापित कर दिया जाए, तो ऐसी रिएक्शन को भी हम एसन रिएक्शन कहते हैं डियर। बहुत अच्छा। हाँ, कृत का लिविंग न्यूक्लियोफाइल को वीक होना चाहिए और कमिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए। कृत का आपने बहुत अच्छी बात कही है, और बेटी ये बात आप जब भी एसन रिएक्शन पढ़ोगी जीवन भर आपको यही चीज मिलेगी, यही सही कहानी है उसकी। अब आओ, बड़े इंटरेस्ट से पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा बेस बना के चलिएगा। मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, जीवन भर आप याद रखेंगे, और बड़ा टॉपिक है। तो आओ, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एसन रिएक्शन के एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए थे, अब आगे लिख लो एक सेंटेंस कि एसन रिएक्शन को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों नोट करो, हम लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पर। सेंटेंस लिखो कि एसन रिएक्शन को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। यस विवेक सिंह जी, बेटा नोट करो एक सेंटेंस कि एसन रिएक्शन को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 SN1, ये 1 ऐसे लिखा करो। नंबर दूसरा SN2। खूब प्रश्न करने होंगे आज आपको, जहां समझ में ना आया खूब बोलना होगा डियर, बिल्कुल नहीं डरना होगा। मैं वैसे पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का।
फिर भी मन में कोई बात चले तो क्लियर कर लीजिएगा, पूछ के। लिखा होगा आपने एसन रिएक्शन को अतुल सिंह कितने भागों में बांट दिया? आकाश भारती, कृतिका सिंह, 2 भागों में, SN1 और SN2। क्लियर है? अब सर हमें बताया जाए कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। सर हम तो एसन रिएक्शन जानते थे, तो बहुत सरल है। एस बिलोंग करेगा सब्स्टिट्यूशन को, आप पहले से जानते हैं। एन बिलोंग करेगा न्यूक्लियोफाइल को, ये भी आप जानते हैं डियर। वन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आपके बीच में, इसको बोला करो फर्स्ट ऑर्डर। 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, उस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो, तो ऐसी क्रिया को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। यस का कितने टाइप की? 2 टाइप की, SN1 और SN2। कोई क्या SN1 किसको बोलेंगे, क्या होता है SN1? बड़ा प्यारा सा शब्द है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की हिंदी होती है प्रथम कोटि की अपक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है और आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं डियर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जल्दी से चैप्टर को खत्म करके, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक के एंगल से पढ़िएगा। वहां ये शब्द आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर की रिएक्शन। यानी ये टर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर होना, ये सारे टर्म्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, वहां से आ रहा है। बिल्कुल मत डरिएगा, मैं ये सारी बातें आपको बिना चैप्टर के पढ़ाई ही समझा दूंगा, इस बात को ध्यान देना। पर सबसे पहले SN1 पर बात किया जाए। क्या बोलेंगे SN1 में? सर अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से हो रहा हो, तो ऐसी क्रिया को SN1 रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात, ठीक यहां भी सब्स्टिट्यूशन है, एन यहां भी न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और जो 2 लगा दिया गया है, उस 2 को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। 2 तरह की रिएक्शन है आपके सिलेबस में, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन के ऑर्डर तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN रिएक्शन में 2 पर डिटेल्स आपको पढ़नी है। एक डिटेल से SN1 और दूसरी डिटेल से SN2। बहुत धीरे धीरे समझिए, हमसे बात करिए, हमसे प्रश्न करिएगा और समझते जाइएगा। बहुत इंटरेस्टेड है ये। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन हो, न्यूक्लियोफिल की सहायता से हो, तो उनको बोलेंगे हम SN2 रिएक्शन। बच्चों पहले हमें यह बताया जाए, एक नंबर में कोई पूछ ले क्या होती है SN1 रिएक्शन, परिभाषा लिख लोगे। कोई पूछे क्या होती है SN2 रिएक्शन, परिभाषा लिख लोगे। मैं लिखाऊंगा नहीं, मेरे साथ मैंने सिखा दिया है, मन में बोल लो, मैं द्वारा बोल रहा हूं। ऐसी अपक्रिया जो प्रथम कोटि की अपक्रिया हो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल से होता हो, बोलेंगे SN1। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो, उसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे SN2 रिएक्शन। आप लोग कमेंट कर दें कि मेरी ये बात आप तक पहुंची है। सिर्फ परिभाषा की बात हमने भी आपसे कही है,
ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज आपको समझा के जाऊंगा, बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। पर आप इतनी सी बातों को याद कर लो, हमारे साथ कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं, हाल के हाल याद करी जाती हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आप लोगों ने जल्दी से सीख ली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कोई मन में प्रश्न चल रहा हो अभी, मन में ना रखिए, हमसे बुझाइए, हमसे पूछिए, हमसे बहस करिए, ध्यान रखना। यस, मुझे पता है परेशानी कहाँ है, मैं उस लेक्चर को ला रहा हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है? सर ये तो पता लग जाएगा कि एसन की रिएक्शन है, पर ये कैसे पता लगे कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है? वो उसके लिए हम हैं। लेकिन मैं तो इससे पहले बात करूंगा आपसे, वो ऐसी बात मैं पहले ऐसे करूंगा कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है, पहले वो समझें। फिर एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकेंड ऑर्डर की है। आज इसी तरह के लेक्चर को लेके मैं आपके बीच में आया हूं। वो अभागी बच्चे जो घर बैठे हैं, जिन्होंने मोबाइल ऑन नहीं किया है, जीवन भर तरस जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आइए बच्चों, किसी को वीडियो शेयर मत करिए, ना किसी को बताइए, मैं बाद में हाइड करा दूंगा इस लेक्चर को, पर आप लोग सीखिए, जो हमसे जुड़े हैं बहुत मन से सीखिए। आइए आकाश भारती, बात यहां अटक गई अब कि सर ये सब बातें तो ठीक है, परिभाषा तो आपने दे दी, क्लियर है सर, एक लाइन की परिभाषा हम दे लेंगे कि ये SN1 है की परिभाषा ये है, SN2 की ये है। सब लोगों को बहुत गौर से पूरी कंसंट्रेशन से जुड़ना है हमसे। आज आप जितनी बहस करेंगे हम उतना अच्छा पढ़ा के जाएंगे आज आपको, पर सीखना है, समझना है, ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहे, हमसे पढ़ लीजिए, फिर किताब को भी उठा लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज अनाउंसमेंट कर रहा हूं आपको, आप लोग दंग रह जाएंगे, दंग। कुछ दिनों बाद हम और प्रवीण सर एक साथ आ रहे हैं, एक टॉपिक को एक साथ पढ़ाएंगे। उसमें मुझे फिजिक्स की भी जरूरत है और केमिस्ट्री की भी जरूरत है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक संगम एक साथ दो टीचर आप देखेंगे इसी लाइव क्लास में कुछ दिनों बाद। वो टॉपिक है कायरलिटी। उस कायरलिटी के टॉपिक में हम और प्रवीण सर दोनों आपके साथ होंगे। कुछ देर तक प्रवीण सर टॉपिक को पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे। फिर देखिए आपको कि कायरलिटी किसी ने नहीं पढ़ाई है, यूपी बोर्ड में कोई नहीं पढ़ाया है कायरलिटी, मैंने अच्छे अच्छों को देख लिया। मैं वो सारा टॉपिक आपके लिए लाऊंगा अजित पासित, बस आप लोग नंबर ऑफ वाचिंग भी पढ़ा लो, नंबर ऑफ वाचिंग भी बढ़ाओ, सबको फायदा मिले, क्योंकि ये क्लास, इस तरह की क्लासें बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, फायदा उठा लीजिए आप लोग। आइए, SN1 SN2 की बात हो गई है, अब आइए बहुत गौर से देखिए। सर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जो शब्द आ रहा है ये है क्या, कैसे पता लगेगा हमको कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कि वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है? सर ये पता कैसे लगेगा? तो बच्चों कान खोल के सुन लो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर आया है आपके लिए। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक वलगत केमिकल काइनेटिक, और आपने वो पढ़ा नहीं है, मुझे पूरा पता है, मुझे पूरा पता है वो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जान रहा हूं कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन कब समझ में आएगी आपको, हम आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर समझाए, फिर SN1 SN2 से रिलेशन दे, तब आप बहुत मजेदार हो जाएंगे। ये सारा काम मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। सब लोग अटेंडेंस लगा दें, वाचिंग भी ज्यादा है पर अटेंडेंस नहीं लगाई है आदिश्चोनी लोगों ने, सब लोग लगाए। पर देखिए मैं कितना गजब का आपको पढ़ाता हूं, कितनी बेहतरीन चीजें सिखाता हूं कि आप दंग रह जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। आइए पहले इन दोनों चीजों को निपटा लिया जाए कृत का, कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर होता क्या है।
फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, कैसे पता लगता है, तो कुछ बेसिक चीजें आपको सीखनी होंगी। फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में लाऊंगा, फिर देखिए आपकी समझ में आता है कि नहीं आता। आइए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की तैयारी में कर रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन को समझने के लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा। कुछ बातें समझाने जा रहा हूं। बच्चों, सारे बच्चों, सब अच्छे बच्चे हमारे, सब ध्यान से पढ़ेंगे, तो गौर से देखो। आपको तो पता है कृतिका कि हमारी जब कोई रिएक्शन होती है बच्चों, सबको पता है ये, एक क्या होता है रिएक्टेंट, फिर क्या होता है रिएजेंट। गौर से सुनना, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएजेंट, दोनों क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, पूरी रिएक्शन इन तीन चीजों से मिलकर चलती है। मान लिया हमने कैटेलिस्ट भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। बहुत गौर से समझा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अतुल सिंह, आदित्य सोनी, जानवी, आकाश भारती, मन लगा के समझा जाए। हर रिएक्शन में तीन चीजें होती हैं कृतिका, रिएक्टेंट, रिएजेंट और दोनों क्रिया करने के बाद प्रोडक्ट बनाती। अब आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर अलग अंदाज में पढ़ाएंगे, आपको सही समझ में ही आता है, पर मैं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, इसके बाद भी मैं आपको समझा सकूं। गौर से सुनिएगा, देखें जरा। जब कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट, रिएजेंट दोनों क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखें फर्स्ट ऑर्डर का पता लगाना कृतिका, आदित्य सोनी, मेरे सबको गौर से सुने। फर्स्ट ऑर्डर का पता लगाना, सेकेंड ऑर्डर का पता लगाना, कैसे पता लगता है सुनिएगा, वो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, सुन लो, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है। आपको प्रयोग करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब पता लगता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की। सुन लीजिए, वह केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में भी जो आप पढ़ेंगे, तो वहां भी आपके सर बता देंगे कि इन एग्जाम्पलों को सीख लो, ये एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ये एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर के हैं। वहां तो बहुत गजब का खेल है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन उस पूरे चैप्टर का सार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में समझाने के लिए मैं बहस कर रहा हूं। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, कई तरह की होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस में दो हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। कैसे पता लगेगा इसका बिटिया, आदित्य सोनी, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है। मैं समझ गया हूं आदित्य सोनी, आपका मतलब है कि सर कैसे पता लगेगा कि प्रैक्टिकली वैल्यू। बिल्कुल मत डरो, हमें ना आपके साथ, मैं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल मत डरो, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। मैं समझता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं कि कहां परेशानी आती है, किन हल्की हल्की चीजों को समझाना पड़ेगा, तब इंटरेस्ट आएगा, तब समझ पाएंगे। वो सारा ज्ञान हमारे पास है, तो आइए मैं समझाऊंगा उसको। पहली बात, इस बात को ध्यान दिया जाए कि पूरा पॉइंट प्रैक्टिकली वैल्यू है। कृतिका, जानवी, आकाश भारती, सर प्रैक्टिकल करते कैसे हैं आप, क्या होता है प्रैक्टिकली वैल्यू में, कैसे पता लगता है सर? तो सुनो अब गौर से, समझ करो। हमने रिएक्टेंट के नाम पर एक ए कंपाउंड ले लिया, बहुत गौर से सुनना। रिएजेंट के नाम पर हमने बी कंपाउंड ले लिया। ए क्या है रिएक्टेंट, बी क्या है रिएजेंट, दोनों की क्रिया हुई और सी प्रोडक्ट बनने लगा। ए रिएक्टेंट है, बी रिएजेंट है, दोनों क्रिया कर रहे हैं, सी प्रोडक्ट बनता जा रहा है। सुनिएगा, समझिएगा, प्रश्न करिएगा, हमसे जुड़िएगा, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए माना रिएक्टेंट है कोई भी, बी माना है रिएजेंट है, क्रिया हो रही है, सी प्रोडक्ट बन रहा है। क्रिया होनी चाहिए, ये नहीं कि और भी क्रिया ही नहीं कर रहे हो, उसका विषय नहीं है ये,
क्रिया करने वाले का विषय है, ए और बी क्रिया कर रहे हैं और सी बन रहा है, उसी बीच में प्रैक्टिकल किया जा रहा है। हर्षिता श्रीवास्तव, शिवम गुप्ता, क्या प्रैक्टिकल किया जा रहा है? कान खोल के सुनिएगा, मेरी बात समझ में ना आए द्वारा पूछ लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्या किया गया सुनना। कृतकाल ए और बी क्रिया कर रहे थे, सी बन रहा था अवशेष। उसी बीच में क्रिया के दौरान हमने ए की यानी रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सांद्रता बढ़ा दी। मैं दोबारा रिपीट करूं, ए और बी क्रिया करके सी का निर्माण कर रहे थे। उसी क्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्रिया के दौरान हमने ए की सांद्रता बढ़ा दी, ए की सांद्रता बढ़ा दी, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बी की नहीं बढ़ाई। ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद हमने देखा, दो रिजल्ट आ सकते हैं आपके सामने देखने के बाद। पहला रिजल्ट कि जैसे हमने ए की सांद्रता बढ़ाई और ए की सांद्रता बढ़ाने पर सी की सांद्रता बढ़ जाए, रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने पर अगर प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ जाए, यानी उसके बनने की सांद्रता बढ़ जाए, बनने की सांद्रता बढ़ जाए, प्रोडक्ट के बनने की सांद्रता बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस क्रिया की दर ए की सांद्रता पर निर्भर करती है। फिर से बोले, ए और बी क्रिया कर रहा था, सी बन रहा था। उसी क्रिया के दौरान हमने ए की सांद्रता बढ़ा दी, बी की नहीं बढ़ाई, अकेली ए की सांद्रता बढ़ाई। ए क्या है? रिएक्टेंट। ए की सांद्रता बढ़ा दी और ए की सांद्रता बढ़ने के बाद हमने चेक किया प्रोडक्ट को और पाया कि जैसी हमने ए की सांद्रता बढ़ाई और सी की सांद्रता बढ़ गई। इसका अर्थ यह हुआ, प्रैक्टिकल ने रिजल्ट यह दिया कि क्रिया की दर, रिएक्शन का रेट ए की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। और ए क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। बिल्कुल, अभी नहीं कहेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, अभी बिल्कुल नहीं कहेंगे। पहला प्रैक्टिकल दिया हमने, लेकिन कृतका बिटिया दूसरी बात भी है, हमने ए की सांद्रता बढ़ाई थी बिटिया, गौर से सुनिएगा, ए की सांद्रता बढ़ाई है, लेकिन हमने देखा कि सी की सांद्रता नहीं बढ़ी, यहां बढ़ गई थी, यहां नहीं बढ़ी। पहला प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जब ए की सांद्रता बढ़ाने पर सी की सांद्रता बढ़ गई, तब हमने अकेला इतना कहा था कि क्रिया की दर ए की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। लेकिन ए की सांद्रता बढ़ाने पर अगर सी की सांद्रता नहीं बढ़ रही है तो हम कोई रिजल्ट अभी नहीं कह सकते हैं, हमें इंतजार करना होगा। सर ये ही क्यों बाकी क्यों नहीं करूंगा? मैं पूरी बात बोल रहा हूं आदिश्वानी, आप समझो। पहले प्रैक्टिकल को लेके चलना आदिश्वानी, धीरे धीरे समझाना। बात हमारी पूरी नहीं हुई है बेटा, अभी पूरी बात समझे तो आएगा समझ में। प्रदीप बेटा, सर जी बी की नहीं बढ़ा सकते क्या? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पूरा अधूरा ज्ञान है। अभी मैं पूरी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ पूरा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए पहले, अभी अधूरी बात हुई है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ए अभी क्रिया कर रहा था, सी बन रहा था। उसी दौरान हमने ए की सांद्रता बढ़ाई और देखा कि ए की सांद्रता बढ़ाने पर सी की सांद्रता बढ़ गई या नहीं बढ़ी। अगर ए की सांद्रता बढ़ाने पर किसका? सी की सांद्रता बढ़ गई, तो रिजल्ट मिल गया कि इस क्रिया की दर ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। एक बात, नहीं बढ़ी अगर सी की सांद्रता, तो अभी कोई रिजल्ट हमने नहीं लिया। अब बिल्कुल हर्षता मैं बढ़ाऊंगा। अब सुनो, हमने ए की सांद्रता बढ़ाई थी, सी की बढ़ भी सकती थी, नहीं बढ़ सकती थी। अगर सी की बढ़ गई तो हमने ये कह दिया कि क्रिया की दर ए की सांद्रता पर निर्भर कर रही। बस इतना ध्यान रखो अकेला। अब आओ बच्चों, सुन लो, समझ लो,
चिंता मत करो, हम है ना, प्रसन्न बिल्कुल हो। तो अब देखिए बच्चों, जब हमने ए की सांद्रता बढ़ा दी और सी की सांद्रता बढ़ गई, तब तो क्लियर हो गया कि ए की सांद्रता पर क्रिया की दर निर्भर कर रही है। सुनते जाना। लेकिन दूसरा केस, ए की सांद्रता बढ़ाने पर सी की सांद्रता नहीं बढ़ी, तो हम दूसरा प्रैक्टिकल क्या करेंगे? अब ए की सांद्रता बढ़ाना हमने बंद किया, अब हमने बी की सांद्रता को बढ़ाना शुरू किया, बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया। सुनते जाना एक एक बात को। तब तब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा सर, हमें रिजल्ट देखने होंगे, रिजल्ट देखने होंगे कि अगर हमने अब ए की बढ़ाई थी, कुछ नहीं हुआ, तब की बात है ये, और हमने बी की सांद्रता बढ़ाई, फिर जरा सी की स्टडी करी हमने। सुन लो, सी की सांद्रता की हम स्टडी करने जा रहे हैं अब, और सी की सांद्रता की स्टडी करें। अब फिर देखेंगे क्या हो रहा है। क्या करने पर? बी की सांद्रता बढ़ाने पर हमें देखना है कि सी के साथ क्या हो रहा है। फिर दो रिजल्ट आ सकते हैं। बी की सांद्रता बढ़ाने पर पहला रिजल्ट ये आ सकता है। कब? बी की सांद्रता कब बढ़ाई हमने? अब जब पहले हम ए की सांद्रता बढ़ा के चेक कर चुके थे, नहीं बढ़ी किसी की सांद्रता, तो हम अगला प्रैक्टिकल वी की सांद्रता बढ़ा करके देख रहे हैं, फिर रिजल्ट देख रहे हैं। बी की सांद्रता बढ़ाने पर अगर सी की सांद्रता बढ़ जाती है तो बोलेंगे कि इस क्रिया की दर बी की सांद्रता पर निर्भर करती है, वी की सांद्रता पर निर्भर करती है। बी की सांद्रता पर क्या पता नहीं है अतुल सिंह, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये तो सी की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो नहीं। कृतका सिंह, दोनों बातें कह रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ए की सांद्रता बढ़ाने पर सी की बढ़ी, ए की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। नहीं बढ़ी, हमने कुछ नहीं कहा। जब नहीं बढ़ी, कुछ नहीं कह पाए, तो हमने बी की सांद्रता बढ़ाना शुरू की है। वी की सांद्रता जब हमने बढ़ाई, फिर दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो उसकी बढ़े या ना बढ़े। हमने मान लिया कि बी की सांद्रता बढ़ाने पर सी की सांद्रता बढ़ गई, तो रिजल्ट मिल जाएगा कि क्रिया की दर ए की सांद्रता पर नहीं, बी की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। लेकिन वी की सांद्रता बढ़ाने पर वी सी की सांद्रता नहीं बढ़ रही है, ए की सांद्रता बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ी, बी की सांद्रता बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ी। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अब सुनिएगा, अगला जो प्रैक्टिकल करूंगा उसमें अब हम क्या करेंगे? उसमें हम ये करेंगे कि हम एक साथ दोनों की सांद्रता बढ़ाएंगे, ए और बी की, एक साथ दोनों की सांद्रता बढ़ाएंगे, ए और बी की, और ए और बी की दोनों की बढ़ाई। फिर देखेंगे अगर क्या कि ए और बी की दोनों की एक साथ बढ़ाने पर सी की सांद्रता बढ़ गई, अगर ऐसा प्रैक्टिकल हुआ, ऐसा रिजल्ट आया, तो बोलेंगे कि क्रिया की दर ए और बी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ए और बी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। धीरे धीरे प्रैक्टिकल किया गया, पहले ए की बढ़ाई, तब रिजल्ट देखा, फिर बी की बढ़ाई, फिर रिजल्ट देखा। जब रिजल्ट फेल होते गए तो एक साथ किसकी बढ़ाई हमने? ए और बी दोनों की सांद्रता बढ़ाई, फिर देखा। अगर फिर देखने पर सी की सांद्रता बढ़ती है तो निर्णय मिल गया, और अगर सी की सांद्रता नहीं बढ़ती है तो फिर और अध्ययन करना होगा जो हमारे विषय से बाहर है। हमें यहां तक ये समझ में आ जाएगा, इससे हमारे टर्म्स मिल जाएंगे। पहले ये बात बताई जाए कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर हम दूसरी बात करेंगे। बिना इसको समझा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात का पहले जवाब दिया जाए। मैंने 4-5 प्रैक्टिकल आपको समझाए हैं। अगर नहीं बढ़ी हर्षता, कब? ए की बढ़ाई, बी की बढ़ाई, और तब नहीं बढ़ी, तो बेटा फिर हमें और अध्ययन करना होगा। फिर ऐसा होगा, अगर ए की बी की सांद्रता बढ़ाने पर, इसका मतलब अगर ऐसा अगर है कि नहीं बढ़ रही है, तो फिर कोई रिजल्ट होगा, पर ए बी सी भी होगा, सबका करके देखेंगे। और अगर नहीं बढ़ रही है तो उसका सीधा अर्थ है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर इतनी चीजों से आ जाएगा।
ए और बी दोनों की बढ़ाई तब भी नहीं बढ़ा, तो फिर सांद्रता नहीं बढ़ी सी की अगर, तो फिर और अध्ययन करना होगा। वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की हो सकती है, फ्रैक्शन ऑर्डर की हो सकती है। ये सारी बातें प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको, ये बात आपको ध्यान देना होगा। अभी बात पूरी नहीं हुई, बात अभी भी अधूरी है, पर सुनते जाइएगा। फिर से दोहरा रहा हूं, यहां तक की बात सबको समझ में आई है कि प्रैक्टिकली वैल्यू है। फर्स्ट ऑर्डर का निर्णय, सेकेंड ऑर्डर का निर्णय हमें करना है। ए और बी की बढ़ाई उसी की नहीं बढ़ी, तो फिर हमारे सिलेबस में नहीं है वो, क्योंकि हमें दो पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर ध्यान देना है। बाकी हम फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकली वैल्यू और न्यूमेरिकल से पता लगा लेते हैं कि कैसे करना होता है। बिल्कुल पता लगेगा सोनी, देखते हुए। रुक जाओ, बात बता रहा हूं अभी ना, अगर देख के पता लग जाए, हम आप तेरा देख के आंखें बंद करके पता लगेगा, लेकिन पहले टर्म्स तो समझ लो कि है क्या फर्स्ट ऑर्डर और क्या है सेकेंड ऑर्डर, पहले ये समझ लो। हम बिल्कुल धीरे धीरे आपको कैच करा रहे हैं, वरना ये बातें हजम नहीं होंगी आपको। क्या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का नजारा आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा? बिल्कुल अरे सोनी पता लगेगा आपको। रुक जाइए, बिल्कुल रुकिए। सांद्रता कैसे बढ़ाते हैं, मनीष पाल ने कहा। बिल्कुल, कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है बेटा, पढ़ा होगा कक्षा 10 में 11 में। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, क्रिया जब आपने ली थी, ए और बी की कुछ मात्रा ली थी, सी बन रहा था, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती है कि उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, उस चीज की मात्रा बढ़ा दीजिए, ए की मात्रा बढ़ा दीजिए। मात्रा बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, अणुओं की संख्या बढ़ती है, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ाई जाती है। मनीष पाल जी बोलो बोलो, पहले ऐसे नहीं चलेगा आज। पहले ये बात समझ में आई है, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, पहले यहां तक बात कर ली जाए, क्योंकि यहां से मुझे नए क्रम सब देने हैं। और चिंता मत करो, अभी तो हम वो एग्जाम्पल लाएंगे कि जिसके आपके दिमाग में घुस ही जाएगा कि सर आप तो रिएक्शन की बात बता रहे हो, हम आपका चाल चलन बता देंगे। चाल चलन, कि आपका चाल चलन, आपका व्यवहार फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का, ये मुझ पर छोड़ दो। आप पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर इस चीज को टर्म्स में लाओ। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्लियर है मनीष पाल, हर्षिता श्रीवास्तव आ गया? अभी नहीं आया, आप सुनिए, अब बोलने जा रहा हूं, सुनिए अब सुनिएगा। कृतिका, ऐसी कोई क्रिया हो, सुनते जाना, प्रैक्टिकली वैल्यू वहां ध्यान देना होगा कि ए और बी क्रिया कर रहा था, सी बन रहा था, हमने ए की बढ़ाई कंसंट्रेशन, ए की अकेली, और सी की बढ़ गई, बी की नहीं बढ़ाई, ए की अकेली बढ़ाई और सी की बढ़ गई, तो बोलेंगे कि ये क्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक, ए की बढ़ाई थी, बढ़ गई थी सी की कंसंट्रेशन, रिजल्ट आ गया, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ए की बढ़ाई कंसंट्रेशन सी की नहीं बढ़ी थी, कुछ नहीं कहा अभी। फिर क्या किया, फिर हमने बी की बढ़ाना शुरू की, और फिर देखा कि बी की बढ़ाने पर सी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ए के बढ़ाने पर नहीं बढ़ी थी, बी की बढ़ाई तब भी बढ़ गई, तब भी बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दोनों में से किसी एक की, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब भी फर्स्ट ऑर्डर है, या रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब भी फर्स्ट ऑर्डर की है। लेकिन ए की बढ़ाई अलग से, बी की बढ़ाई अलग से तब नहीं बढ़ी, दोनों की एक साथ कंसंट्रेशन बढ़ाई तब बढ़ी, तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। ये पूरा सेकेंड ऑर्डर का नजारा है। अकेला अकेला लेके चले, इससे बढ़ाने पर बढ़ जाए, इसकी ना बढ़ाई जाए तब भी फर्स्ट ऑर्डर है, या इसकी बढ़ाने से ना बढ़े, अकेले इसकी बढ़ाने से बढ़ जाए तो भी फर्स्ट ऑर्डर है। सीधे अर्थ में बोले, जब किसी क्रिया की दर, जब किसी क्रिया की दर केवल एक किसी की, केवल एक किसी की, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए, चाहे रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और
ऐसी क्रिया जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़े तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। ये बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बोला जाए। फिर से बता दीजिए सर जी, अवय सिंह ने कहा है, कोई बात नहीं, मैं और कमेंट पढ़ लूं जरा। फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। सेकेंड ऑर्डर डिपेंड दोनों की कंसंट्रेशन पर, बिल्कुल मैं लिखाने जा रहा हूं ये बात, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों होंगे तो टू ऑर्डर, दोनों क्या होंगे अमितपाल, दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगी तो सेकेंड ऑर्डर, और किसी एक की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर। आदित्य जी ना बढ़ी तो बेटा ये बात तो हो गई है कि ऐसा केस नहीं मिलेगा। अगर ऐसा केस होगा तो फिर वो SN1 SN2 से बाहर होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर से बाहर होगा। उसकी स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं करनी है, उसकी स्टडी सर कराएंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। हमारे पास 2000 SN1 और SN2, हमारे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक के SN1 और SN2 में ही समझ जाएंगे। फिर से बताऊं, सीधे सीधे बोल दूं, यह सबसे गड़गड़ी। यस सर, फिर से बता दीजिए, बता रहा हूं कृतिका सिंह। रिएजेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े ना बेटा, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की बढ़ा दी आपने, तो दोनों की बढ़ा दी तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा कृतिका। आपने रिएजेंट की बढ़ाई और रिएक्टेंट दोनों की बढ़ाई। और अच्छा बोले, आपके यहां केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर एक अणु क्रिया, और सेकेंड ऑर्डर को बोला जाता है बाई मॉलिक्यूलर। बहुत सरल है, ऐसे समझो। किसी एक की कंसंट्रेशन में, किसी एक, चाहे इसकी चाहे इसकी, दोनों में से किसी एक की, एक अणु पर, एक मॉलिक्यूलर पर डिपेंड करे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और दोनों पर निर्भर करे बाई मॉलिक्यूलर लिखा गया है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। बच्चों फिर से समझ लो, मैं सरल शब्दों और समझाता हूं। अब नेट चल जाएगा, पहले बात समझ लीजिए। आकाश भारती फिर बोल रहा हूं, रुक जाओ। क्या ऐसी क्रिया, कृतिका सिंह फिर सुनो, ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया की दर किसी एक की कंसंट्रेशन के समानुपाती होती, किसी एक की, किसी एक में, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे रिएजेंट हो, किसी एक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती। एक का मतलब चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे क्या हो रिएजेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे। और ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया की दर दोनों की सांद्रता के सीधे समानुपाती हो, दोनों का मतलब रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के समानुपाती हो, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। अब बताओ, कुछ और बातें करनी है। अब से अगर यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, तो यूनिमॉलिक्यूलर तो शब्द हो गया, थ्योरी लिखा दीजिए, मैं सब लिखाऊंगा प्रदीप यादव, पर पहले समझा लू, मैं सब लिखाऊंगा, पहले बहस यहां हो जाए। अभी समझ में नहीं आया आप लोगों के, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मुझे पता है, अभी समझ में नहीं आया आपको। क्यों सर, आप तो बेकार की बातें कर रहे हो। हमें कहां मिलता है प्रैक्टिकल करने को, हमें कहां मिलता है प्रैक्टिकल करने को? आप है, आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिकल करे, आपको पता लगता होगा। सर हम तो लोग तो कॉपी पर पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हो, प्रैक्टिकल कहां मिलते हैं हमको? चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम हमारे पास है। पहले शब्दों को, टर्म्स को समझा जाए, धीरे धीरे समझो आप। SN1 में लाया, सब्स्टिट्यूशन हो न्यूक्लियोफिल से, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन यहां से आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर उसको समझा रहे हैं। SN2 आ रहा है सर, सब्स्टिट्यूशन हो न्यूक्लियोफिल की सहायता से, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो तो SN2 बोलेंगे। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है क्या? आप समझाने की बात कर रहे हैं, हम तो आपको पूरा यही सिखाने के चक्कर में है। सीखो पहले ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर है क्या। मैंने बोला है फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन जो क्रिया की दर केवल रिएक्टेंट और रिएजेंट पर निर्भर करती है, उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, बिल्कुल जान लीजिए। और दोनों पर निर्भर करे तो क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। दोनों पर निर्भर ना करे ऐसा नहीं होगा, और होगा तो अपने सिलेबस में नहीं। वो केमिकल काइनेटिक में, रासायनिक बलगति में वहां मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता, जीरो ऑर्डर भी होता,
थर्ड ऑर्डर भी होता, बहुत बढ़िया कहानी है वहां पर, प्रैक्टिकली वैल्यू वहां मिलेगी आपको। लेकिन अपने यहाँ SN1 और SN2 सर स्कूल में प्रैक्टिकल होता है सर, अगर स्कूल में प्रैक्टिकल होता है तो ये नहीं कराया जाएगा आपको, ये बड़े बड़े प्रैक्टिकल हैं। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल आज यही कराने जा रहे हैं। और देखिए बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी के सहारे अगर ना सिखा के जाऊं फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो देखिएगा, पर आप गंभीरता लीजिएगा, सहनशीलता बढ़ाइए, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे पहले टर्म्स को समझिएगा। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हम तो बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर अपने दिमाग में भर लो। आप करे लिखा दीजिए, इतनी सरल परिभाषा में बोल रहा हूं, ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया की दर केवल किसी एक की सांद्रता पर निर्भर करती है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे रीजेंट हो, तो ऐसी क्रिया की क्यों बोलते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया की दर दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती हो, रिएक्टेंट और रीजेंट, तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं बदलाल? सेकेंड ऑर्डर। पहले हम यहां तक समझा दीजिए कि ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अब आइए प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत गौर से देखिए मेरा प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल आपको ये बता देगा, सुन लीजिएगा, वो प्रैक्टिकल आपको ये बता देगा, व्यवहार ज्ञान आपको दे जाएगा कि वाकई सर अब मिल रहा है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का नजारा, वो आपको समझना होगा। अगर ये चीज हम क्लियर कर ले, फॉर एग्जाम्पल आपको बता जाए तो सोनी चिंता मत करिए, बिल्कुल देख के बताएंगे आप, बिल्कुल मेरा वादा है आपसे, बस इंतजार करिए थोड़ा सा, देख के बताएंगे आप, एग्जाम्पल देख के बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है कि सेकेंड ऑर्डर का है, पर पहले टर्म्स तो समझ लो। आइए देखिए, शॉर्टकट में लिखना हो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर की क्या होती है, मैं लिखाने जा रहा हूं, पहले इस बात को समझे। देखिए कैसे लिखे आप कृत का, लिख लें पहले रिएक्टेंट प्लस रीजेंट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब गौर से लिखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या सा सिंबल लिखेंगे आप? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए लिखेंगे आप कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है जिसमें, आगे लिख लो कि रिएक्शन का रेट क्रिया की दर सीधे समानुपाती होती है किसके? या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ये कंसंट्रेशन का सिंबल बड़े बड़े अक्षर में बनाए जाते हैं, या रिएक्शन का रेट सीधे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रीजेंट की कंसंट्रेशन के। ध्यान से सुनिएगा, ये सिंबल लिखिए, ये परिभाषा को प्रदर्शित कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होगी उसमें रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और हमने और करके लिखा है यहां पर, या रीजेंट के कंसंट्रेशन के, दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन के सीधे समानुपाती होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और अगर सेकेंड ऑर्डर को लिखना होगा तो अब आप क्या लिखोगे? आप समझ गए होंगे कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि सर रिएक्शन का रेट क्रिया की दर सीधे समानुपाती दोनों के एक साथ होगी कि रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन और साथ में, ये अलग अलग नहीं होंगे, और साथ में रीजेंट की कंसंट्रेशन के सीधे समानुपाती होनी चाहिए, दोनों एक साथ या दोनों अलग अलग। ये फर्स्ट ऑर्डर का नजारा है और ये सेकेंड ऑर्डर का नजारा है। जो आप परेशान हो मैथमेटिकली उसको ऐसे समझिए, इसको नोट करिए और रुक जाइएगा, प्रैक्टिकल भी बाकी है, और जो प्रैक्टिकल बाकी है उस पर आपको ध्यान देना होगा डियर। थोड़ा सा दिखा दे।
यूनिमॉलिकुलर एक पर निर्भर करे, बाईमॉलिकुलर दोनों पर निर्भर करे। ये अच्छा शब्द है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को समझाने के लिए। बच्चों नोट कर लिया है? जल्दी नोट करो उसको, कमेंट करो यहां तक की बात समझ में आई है। यस कृतिका सिंह, रिएक्शन करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए तो रिएक्टेंट या रीजेंट के, बिल्कुल सही है। और दोनों के होगा तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। सर रेट कैसे निकलेगा, शुभम गुप्ता ने पूछा है। बिटिया प्रैक्टिकली वैल्यू है ना, प्रैक्टिकली वैल्यू है। इसके लिए केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। वो आपको अमाउंट देंगे, ए का देंगे, बी का अमाउंट देंगे, सी बनेगा, सी का अमाउंट देंगे, फिर बताएंगे आपको कि देखो ए का बड़ा आया था, सी का इतना बड़ा, उससे पता लगेगा। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नोट कर लिया है? कैसे निकलेगा हर्षिता श्रीवास्तव? बेटा रेट प्रैक्टिस करने से निकलेगा। ए अमाउंट का मेजरमेंट करना होगा। जैसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सी की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है उसका हमें अमाउंट नापना पड़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। ए और बी का वेट दिया जाएगा पहले, फिर ए का बढ़ा के देखेंगे, फिर सी का नापेंगे। ये टोटल प्रैक्टिकली वैल्यू है। अब आइए मैं आपको प्रैक्टिकल से समझा रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। 2 मिनट हमको दीजिए, गौर से सुनिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का नजारा अगर आपको रिएक्शन के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा है कि कोई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो आइए कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। उन व्यवहारिक एग्जाम्पल को बहुत गौर से देखिएगा। अगर आप ये एग्जाम्पल देख लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या फर्स्ट ऑर्डर है क्या सेकेंड ऑर्डर है। कैसे क्लियर होगा? आपके पास प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है करने को, लेकिन एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल देखिए। आप गौर से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। देखें बच्चों, सारा दिमाग मेरे साथ जोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बड़ा सरल चीज है। गौर से देखिए, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से सुने बिल्कुल। अब असली नजारा दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, गाजेश सोनी, कृतिका सिंह, अतुल सिंह, ये व्यवहारिक उदाहरण आप समझिए। ये व्यवहारिक उदाहरण आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा डियर। अब गौर से देखो, सपोज करो आप ब्राइट कोचिंग के सेंटर पर है। सुनते जाइएगा, जवाब आपसे चाहिए है। आप ब्राइट कोचिंग के सेंटर पर हैं, ठीक? कहां है आप? ब्राइट कोचिंग के सेंटर पर आप जमा है। अब सुनिएगा, इस ब्राइट कोचिंग सेंटर के प्लेस से, सुनिएगा गौर से, हम आपसे कहें, सुन लीजिएगा कि भाई लोगों आपको चौक जाना है, मार्केट जाना है चौक। किस जगह से? किस जगह से? ब्राइट कोचिंग सेंटर के प्लेस से आपको चौक जाना है, मार्केट में जाना है, चौक के मार्केट में जाना है। सुन लीजिएगा। और आप या तो बाइक लिए हुए हैं या आप स्कूटी लिए हैं, कोई भी। इस एग्जाम्पल को जरूर समझिए, ये क्लियर कर देगा आपको ब्राइट कोचिंग के सेंटर से, जो लूकरगंज में स्थित है, इस प्लेस से आपको चौक जाना है। साधन आपके पास अगर लड़की हो तो स्कूटी है, या कोई भी है, आप लोग बाइक आप लिए हुए हैं और आपको चौक जाना है मार्केट में। अब सुनिएगा, प्रश्न मैं अब कर रहा हूं, सुनिएगा गौर से। कृतिका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल होंगे, पर आपको ध्यान देना होगा प्रश्न पर। अब जरा बताइए, हम आपसे कहें कि बच्चों इस प्लेस से चौक आपको जाना है
और बड़े सुबह जाना है आपको, 5-6 बजे सुबह सुबह जाना है। कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार चौक में खड़ा हुआ है आपके, उसको आपको लेने जाना है। कहां से कहां जाना है? ब्राइट कोचिंग के सेंटर से अपने किसी रिलेटिव को लेने के लिए चौक जाना है, वो आपका इंतजार कर रहा है चौक में। तो बताइए आप कितनी देर में पहुंचेंगे? बस हम ये जवाब दे दीजिएगा, कितनी देर में पहुंचेंगे आप? इस प्रश्न का जवाब हमें दे दो, पर मेरी गारंटी में सिखा दूंगा आपको। ब्राइट कोचिंग के सेंटर से चौक जाना है आपको, आपके पास या तो बाइक है या स्कूटी है। समय हमने बता दिया है, सुबह सुबह जाना है, 5-6 बजे जाना है, 5 और 6 के बीच में जाना है। कमेंट करें आप लोग, इस यहां से वहां तक कितनी देर में पहुंचेंगे? खुशी सोनी ब्राइट कोचिंग सेंटर लुकरगंज में, वहां से आपको चौक जाना है। बाइक है स्कूटी की स्पीड पर डिपेंड करेगा। कृतिका तो मैं एक ही बार में जवाब दे देती हूँ बिटिया, क्या दिमाग पाया है तुम तो, सारी बातें हमारी खत्म कर दी। मुझे तो लग रहा था मजा आएगा हमको, बच्चे क्या क्या कहेंगे। यस कृतिका, आपका जवाब कंप्लीट है। अतुल सिंह ने कहा 7 मिनट में, अभय सिंह ने कहा 10 मिनट में, और जानवी ने कहा स्पीड पर निर्भर करेगा। किसकी? स्कूटी या बाइक की स्पीड पर निर्भर करेगा। सोनी शर्मा कितना किलोमीटर है? अभी शर्मा मान लिया हमने कि 10 किलोमीटर है डियर, और बाजार जाना है, बहुत रश रहता है, बहुत ट्रैफिक रहता है, इसलिए आपको सुबह भेज रहे हैं। सुबह सुबह के समय जाना है। लोगों ने पहले कमेंट कर दो। 7 मिनट कोई कह रहा है सर कितना किलोमीटर है, कितनी देर में पहुंचेंगे सर? दीपक पटेल ने कहा सर स्पीड पर डिपेंड करेगा। दीपक पटेल और क्लियर करो, किसकी स्पीड पर? आपके वाहन की स्पीड पर। या तो आप स्कूटी लिए हैं, या आप डिस्टेंस के हिसाब से सर पहुंचूंगा बाइक की स्पीड पर। बिल्कुल बाइक की स्पीड पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई जवाब दीजिए हमको अगर सीखना हो तो, वरना मैं नहीं जानता हूं, कभी सीख नहीं पाओगे। आज सभी जवाब दीजिए। और मेरे ख्याल से जवाब आने लगे हैं। सबसे बढ़िया जवाब हमें दिया सबसे पहले कृतिका सिंह ने, और लोगों ने भी दिया है कि सर ये गाड़ी की स्पीड पर निर्भर करेगा। भाई दादी, जिन रिलेटिव को चौक हम लेने जा रहे हैं, अगर वो वहां पहले से मौजूद है तो हम जल्दी भगाएंगे कि भैया वो इंतजार कर रहे हैं, हम जल्दी पहुंचे। और अगर वो वहां नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी देर है उनको वहां पहुंचने में, वहां से हमें लेना है उनको, तो हम मन माफिक स्पीड से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। कुल मिला के गाड़ी की स्पीड पर निर्भर करेगा सर, जैसा 5 मिनट 10 मिनट जैसा समय होगा, कुल मिला के निश्चित ये हुआ कि अगर सुबह सुबह आप जा रहे हो चौक ब्राइट कोचिंग सेंटर से, तो ये गाड़ी की स्पीड पर निर्भर करेगा। लिख रहा हूं, बाइक की स्पीड पर निर्भर करेगा। ठीक है ना? सुनते जाना, प्रश्न नहीं हुआ पूरा। अब कृत का बेटा दूसरा प्रश्न है। ठीक ब्राइट कोचिंग के प्लेस से फिर आपको चौक जाना है, लेकिन अब समय है करीब 7:30 PM, शाम के से 8 या 8:30 के बीच में आपको जाना है। शाम के समय जाना है। कहा? वहीं जाना है चौक। कृतिका, आदित्य सोनी, प्रदीप यादव, जानवी श्रीवास्तव, अब बताओ कितनी देर में पहुंचोगे? प्रदीप यादव कितनी देर में पहुंचोगे? देर हो जाएगा कितना? आदित्य सोनी कितना देर? समय बताइए कितना देर हो जाएगा? वही जवाब छुपा हुआ है।
बाइक की स्कूटी की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये तो सुबह जा रही थी आप, खुशी जानी। यस अर्जित पास से ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, एक जवाब आया। आदिश्वानी सर जल्दी निकलेंगे, निकलोगे समय तो ठीक सेम है। अतुल सिंह ने कहा 30 मिनट लग जाएंगे सर। ट्रैफिक पर निर्भर करेगा, जानवी ने कहा। यस यस सपना सिंह कह रही है सर। साक्षी ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा, ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा। अवय सिंह ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा। खुशी सोनी, खुशी सोनी शाम के जब आप जा रहे हो तो निर्णय नहीं ले पा रहे हो, बस सीधी बात। शाम के जब आप जा रहे हो तो निर्णय नहीं ले पा रहे हो। सुबह जा रहे हो तो सब लोग बता रहे हैं सर हम 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में। बाइक की स्पीड पर डिपेंड करेगा। और शाम के जाने में बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं कुछ का। अगर आपको कुछ कहना हो तो कह लीजिए कुछ का। शिवम गुप्ता, अभय सिंह ट्रैफिक डिपेंड करेगा, 20 मिनट लगेगा। अर्षिता ने कहा सर रीजेंट रिएक्टिविटी, बिल्कुल 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 शिवम गुप्ता ट्रैफिक पर निर्भर करेगा, सब लोगों ने कहा। लेकिन आप लोगों से गलती हो गई, बच्चों में जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा गौर से, सुनिएगा सुनिएगा। जवाब आपका है, हमारा जवाब है सर ट्रैफिक पर भी निर्भर करेगा, प्लस गाड़ी की स्पीड पर भी तो निर्भर करेगा। बताओ क्या अकेला ट्रैफिक पर ही निर्भर करेगा? ट्रैफिक खुला है और आप धीरे चलाना जानते हो, खड़े हो वहीं पर, दोनों पर निर्भर करेगा। ट्रैफिक पर भी और आपकी बाइक की स्पीड पर, दोनों पर निर्भर करेगा आपका चौक पहुंचना और सुबह सुबह चौक जाना। अकेला इस पर निर्भर करेगा, पूरा ट्रैफिक खुला हुआ है, कि गाड़ी की स्पीड पर अकेला निर्भर करेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, डिस्टेंस तो बराबर सेम है, आपसे अग्रहरी, दूसरा प्लेस नहीं बदला हमने। ब्राइट कोचिंग के सेंटर से चौक का प्लेस नहीं बदला हमने, सुबह पहुंचाया और शाम के पहुंचाया। यस जानवी श्रीवास्तव, दोनों पर निर्भर करेगा ना, ट्रैफिक पर और स्पीड पर, दोनों पर, ट्रैफिक और स्पीड पर। मुझे यही बात समझानी थी आपको। कुछ लोग कह रहे रोड पर निर्भर करेगा, रोड जैसा सुबह था वैसी शाम था, गड्ढे वाला रोड सुबह भी था, गड्ढे वाला रोड शाम के भी है, दोनों पर निर्भर करेगा। यस लवली शाहू, दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करेगा। ये किस किस पर? दोनों का अर्थ हुआ मींस ये निर्भर करेगा आपका ट्रैफिक पर और बाइक की स्पीड पर। सुबह जाना डिपेंड करेगा अकेला गाड़ी की स्पीड पर। तो अब बताओ, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ब्राइट कोचिंग के सेंटर से चौक जाना, सुबह जाना, किस ऑर्डर की रिएक्शन है? किस ऑर्डर की रिएक्शन पर फिर बोल रहा हूं। ब्राइट कोचिंग के सेंटर से चौक जाना, समय है सुबह का समय है। किस ऑर्डर की रिएक्शन हुई, किस ऑर्डर से जा रहे हो आप? दीपक पटेल कह रहे सर बाइक नहीं है, शादी करा लो बेटा, दहेज में मिल जाएगी। अनावश्यक कमेंट करते हो। हमें जवाब दिया जाए, ऐसा मन बिल्कुल ना बोलो। ऐसा मन कहां से आ गया, हमें ये बताओ। फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर? अब आए हैं जवाब, ऐसा मन तो भी आएगा आगे। अब जवाब दिया अर्जित पार्षद ने, सर सुबह जाना फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। सुबह सुबह जाना फर्स्ट ऑर्डर है, मीन्स अकेली बाइक की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। इस ब्राइट कोचिंग के सेंटर से सुबह सुबह चौक जाना के लिए आपकी गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करेगा, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। और वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। और बच्चों शाम के जाना, ब्राइट कोचिंग से चौक जाना है आपको, समय अब दे दिया गया, इवनिंग का समय दिया गया है आपको। ये किस ऑर्डर से जाओगे आप, किस ऑर्डर से जाओगे? अब आप समझ पाए होंगे। अगर आप शाम के जाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर होगा,
ट्रैफिक पर डिपेंड करेगा। बहुत खतरनाक होता है ट्रैफिक। एक एक कदम बढ़ते हैं, एक कदम वो आगे बढ़ता है, एक कदम हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पीछे एक कदम और पीछे से बढ़ता है। जब दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे बढ़ते हैं, तब ये मामला बनता है। ये बात समझ लो। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना। अब सुबह जाना फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर शाम के जाना। ऐसा ही उसी केमिकल रिएक्शन में होता है, रिएक्टेंट और रीजेंट से होता है। दीपक पटेल सर मॉर्निंग फर्स्ट ऑर्डर, बहुत सही जवाब दिया आप। और शाम के सेकेंड ऑर्डर, सर शाम को सेकेंड ऑर्डर होगा। कृतिका सिंह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इवनिंग सेकेंड ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम आपको ऑर्गेनिक में बताएंगे, चिंता मत करो। आप ऑर्गेनिक की कंपाउंड अगर अकेला देखेंगे और वहां पता लग जाएगा कि कैसे पता लगता है। इतनी सी तैयारी हो गई है। कल की क्लास में हम और चीजें समझाएंगे, उनके एग्जाम्पल आपको देखेंगे और उन एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लोगे कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है। थैंक्स माय डियर। और अब हमारे इंग्लिश वाले सर कृष्णा सर आप आएंगे यहाँ पर लाइव, आप इंग्लिश पढ़िएगा, उनका थम्स लगा हुआ है। तो कल फिर मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, जिनको देख के पता लगाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड।